यस, हेलो एवरीवन। सो आज हम एक काफ़ी यूनिक सेशन डिफरेंट सेशन लेने वाले हैं। तो जहाँ पे हम वर्ल्ड के जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेट्स एंड इस्थमस है, थ्रू मैप्स हम उसको देखेंगे। कई सारे स्टेट्स और इस्थमस शायद आपको पता होंगे, बट आज हम कुछ काफ़ी माइन्यूट या छोटे-छोटे स्टेट्स को भी हम कवर करने वाले हैं। तो एंड में आपका टेस्ट भी होगा, 30 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाला हूँ एंड में। तो जिसको हो सके तो आपको कमेंट में आंसर करना है कि कौन-सी स्टेट कहाँ है और उसका आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वो भी आपको लिखना है। तो देखो, अब प्रीलिम्स सामने आ रहा है। इस बार जो भी प्रीलिम्स दे रहे हैं उनको बहुत ही ध्यान रखना है कि ये जो ज्योग्राफी के टॉपिक्स है, मोस्टली वर्ल्ड ज्योग्राफी के, इनको कुछ भी हो जाए एग्जाम जाने से पहले कवर करके जाओ। और इसमें मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे रिपीटेड यूपीएससी ने टारगेट किया है वर्ल्ड मैपिंग को लेके। हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ज़रूर देख के जाना। जैसे पहला टॉपिक मैं कहूँगा इसमें कि स्टेट्स एंड इस्थमस जो आज हम कवर कर रहे हैं, हो सके तो आने वाले सेशंस में हम इसको कवर करने ही वाले हैं। कमेंट में आप बता दो कि क्या हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें? क्या ये भी टॉपिक्स आप चाहते हो कि इतना ही कम्प्रिहेंसिवली मैं आगे कवर करूँ? तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना, फिर चाहे तो हम इसके सेशन आगे ज़रूर कंडक्ट करेंगे। तो जैसे ज्योग्राफी का वर्ल्ड मैपिंग का अगर हम कहें, स्टेट्स एंड इस्थमस आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट और एक टॉपिक है कि प्लेसेस इन न्यूज़, हो सके तो ये लिख लो कि प्लेसेस इन न्यूज़ जो भी करंट अफेयर्स में, आईआर में, जो भी न्यूज़ में रहे, वो टॉपिक्स आपको करने हैं। उसके अलावा फिर बाद में है इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के जो पोर्ट्स है, कंट्री वाइज़ डिफरेंट पोर्ट्स आप देख लेना। कि जैसे आप ओमान में जाते हो तो मस्कट पोर्ट है, ठीक है? उसके बाद एडन पोर्ट होगा यमेन में। तो ऐसे अलग-अलग जगह पे कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट है, वो आपको देखने चाहिए, पोर्ट्स वर्ल्ड के। कनाल्स अगर कहीं पे हो गए, जैसे सुएज़ कनाल वगैरह है, स्ट्रेट्स, कनाल्स, वो देखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हो गए। देन फिजिकल मैपिंग में अगर देखोगे तो प्लेटूज़, माउंटेन या डिफरेंट माउंटेन रेंजेस, ये रिपीटेड क्वेश्चन रहे। जैसे लास्ट ईयर ही यूपीएससी ने पूछा था कि वोसेजस वगैरह माउंटेन कहाँ है, और भी माउंटेन्स उन्होंने चूज़ द करेक्ट पेयर में दिए थे। तो ऐसे आता है कि चूज़ द करेक्ट पेयर होता है, कंट्री या उस जगह का लोकेशन वगैरह पूछा जाता है। डेजर्ट्स कहाँ पे है, कोई वोल्केनिक पॉइंट्स अगर पिक्स रिसेंटली न्यूज़ में रहे, तो उस पे भी रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद ग्रासलैंड या क्लाइमेटिक डिवीजन कहाँ पे कौन-सा है, जैसे स्टेपी कहाँ है, पूछताछ कहाँ है, इसका चूज़ द करेक्ट पेयर वगैरह कुछ आ सकता है। इवन लोकल विंड्स अगर कहीं पे हो गए, वहाँ पे क्या है? या टोटल वर्ल्ड में जो 11 क्लाइमेट है, मैं कहूँगा वो अगर अच्छे से कर लो, तो बाकी सब ये वेजिटेशन वगैरह भी सही हो जाता है। जैसे वेजिटेशन पे भी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा है कि ट्रॉपिकल में कौन-सा वेजिटेशन है, टेम्परेट में कौन से पेड़ आते हैं, सब टेम्परेट, पोलार, या पोलार में या सब पोलार में जाओगे तो फिर वहाँ पे ग्रास मिलती है, तो कौन से प्रकार की ग्रास है? इस पे रिपीटेड आप क्वेश्चन देखोगे। इवन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसका तो मैंने लेक्चर कंडक्ट किया है। एंड आज एनवायरनमेंट से भी हम देखते हैं कि ज्योग्राफी कनेक्ट होता है। जैसे वर्ल्ड की यूनिक स्पीशीज वगैरह है, जिसको मैंने देखो यहाँ पे कवर किया था, इसी चैनल पे आप जाके सर्च कर सकते हो, वर्ल्ड्स यूनिक स्पीशीज बाय सुमित कुंडे, देन यू विल गेट दिस वीडियो। तो जिसमें मैंने वर्ल्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, वहाँ पे कौन से यूनिक स्पीशीज है, जैसे कौन कहाँ पे मिलता है, जैसे लेमुर्स मादागास्कर में ही मिलता है, तो वो कौन से लेमुर्स है, एप कौन से कहाँ मिलते हैं। जैसे लास्ट ईयर एल्क का पूछा था, एल्क कहाँ मिलता है। तो ये पूरा वर्ल्ड के यूनिक स्पीशीज जो वहीं पे मिलता है, ऐसा एंडेमिज्म या यूनिकनेस वहाँ का स्पीशीज मैंने पूरे एक लेक्चर में कवर किया। तो ज़रूर ये प्रीलिम्स से पहले देख लेना, 30 मिनट का वीडियो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा कवरेज आपको कहीं पे भी कोई बुक में भी नहीं मिलेगा। इवन रिपीटेडली देखो, यूपीएससी ने ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पूछा है क्वेश्चंस, तो जो कि 23 का ही क्वेश्चन था। तो वो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर मैंने पूरे दुनिया के मतलब जितने भी वर्ल्ड के जितने इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स है, वो कवर किए हैं। तो आप सर्च में जाके ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बाय सुमित कुंडे ऐसा भी लिखते हो, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। या ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूँगा टेलीग्राम चैनल सुमित सर नोट्स पे, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फाइल सेक्शन में भी इसके नोट्स वगैरह आपको दिए जाएँगे। तो इसके फाइल सेक्शन वगैरह कंटिन्यूअसली चेक करो। एंड रही बात जिनको बहुत ही बेसिक से, जिन्होंने कभी अभी तक वर्ल्ड मैपिंग नहीं किया है, तो मेरे चैनल पे ही देखो, मैंने रिसेंटली पोस्ट किया पूरे एशिया के 5 से 6 पार्ट, यूरोप के 3 पार्ट, अमेरिका के 2 पार्ट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का मतलब नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका का 1 पार्ट एंड ऑस्ट्रेलिया का कुछ 1 पार्ट। मतलब पूरा मैपिंग का एक के साथ आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। एक-एक सेशन आप कंप्लीट कर सकते हो। तो जिस पे अनअकैडमी ऐप पे जाके आप फॉलो करके रखना, जहाँ पे ये सब फ्री वे सेशन आपको मिलेंगे। यू जस्ट हैव टू यूज़ द कोड सुमित के लाइव, जहाँ पे फ्री एक्सेस मिलेगा आपको। तो इसी प्रकार से हम शुरू करेंगे, बट उससे पहले, शुरू करने से पहले सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है, तो डेफिनिटली यू कैन यूज़ द कोड सुमित के लाइव। आज लास्ट डे है ऑफर का, 50% ऑफ एंड अप टू 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन है। डिस्क्रिप्शन में
एंड कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। चाहे प्रीलिम का क्रैश कोर्स हो या जिनका 26-27 का भी अटेम्प्ट है, उनके लिए भी आरएम बैच वगैरह भी स्टार्ट हो रहा है, उसको भी आप एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग द सेम कोड सुमित के लाइव। ओके, तो शुरू करते हैं। आज देखो मैं आपको क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ कहाँ पे क्या है, तो सबको कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है, या क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, 3 का क्या है, वो हम आगे टेस्टिंग करने वाले हैं। तो देखो पहले हम यूरोप के कुछ आसपास के स्टेट्स देखते हैं। यूरोप सबको पता होगा, तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। देखो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो अटलांटिक ओशन एंड मेडिटरेनियन सी को कनेक्ट करने वाली एक स्टेट है, मोरक्को एंड जिब्राल्टर के बीच में आती है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रूट रहेगा, एंड वो है मोरक्को के नॉर्थ में एंड जिब्राल्टर के मतलब स्पेन के साउथ में जिब्राल्टर नाम से एक स्टेट है। देख लो अटलांटिक एंड मेडिटरेनियन सी। अब इसमें क्या देखना है, स्टेट में हमें दो चीजें देखनी होती है। स्टेट मतलब समुद्र धुनी होती है, a narrow part of water body which connects two large parts of the water body, right? मतलब जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूँ कि दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाली एक नैरो वाटर बॉडी, एक पानी की छोटी रेशा जो पानी के दो बड़े पार्ट को कनेक्ट करती है, जहां से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए ये स्टेट यूज किया जा सकता है। या दो लैंड पार्ट को अलग करने वाली एक पानी की छोटी रेशा, मतलब स्टेट्स। ओके, तो इसी को हम कहते हैं स्टेट। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर बिटवीन स्पेन एंड मोरक्को। नेक्स्ट है बॉस्फोरस स्टेट। देखो कहा है, जिसमें हम कह सकते हैं कि एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट को अलग करने वाली तुर्की में ये कौन सी स्टेट है, बॉस्फोरस स्टेट, जो इस्तांबुल के पास आती है। यही पॉइंट दिख रहा है, इस्तांबुल के पास। बाकी सी ऑफ मरमरा यहाँ पे आता है। उसके बाद यहाँ पे भी एक स्टेट है, वो भी लगे हाथ देखना है सबको, कि वो है डार्डनेल्स नाम से एक स्टेट है। जो मेडिटरेनियन सी से हम अंदर आते हैं तब यहाँ पे आपको लगती है डार्डनेल्स, फिर सी ऑफ मरमरा, फिर बॉस्फोरस स्टेट, और उसके बाद आप जाओगे ब्लैक सी की तरफ। इसका थोड़ा आउटर पिक्चर देख लो। जैसे मेडिटरेनियन सी से हम ग्रीस की तरफ से आते हैं तो एजियन सी लगता है। एजियन के बाद यहाँ पे जो है वो डार्डनेल्स स्ट्रेट। उसके बाद देखो सी ऑफ मरमरा, एंड उसके बाद यहाँ पे है बॉस्फोरस, एंड देन अंदर आ गया तो ब्लैक सी। उसके बाद और एक सी ऑफ एजोव लगता है, देखो यूक्रेन की तरफ। यहाँ पे भी एक स्टेट है, उसका नाम क्या है, केर्च स्टेट। कौन सी स्टेट है, केर्च, जो रशिया और यहाँ पे आप देख रहे हो क्रीमिया का पार्ट आता है यूक्रेन का, तो उस क्रीमिया और रशिया के कुछ पार्ट के बीच में आती है केर स्टेट। तो सबको देखना है कि ब्लैक सी और एजोव सी को कनेक्टिंग कौन सी है, केर्च। ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कौन सी है, बॉस्फोरस। सी ऑफ मरमरा एंड एजियन सी को कनेक्टिंग कौन सी है, डार्डनेल्स। तो ये सीक्वेंस आपको देखना है। इवन तुर्किश स्टेट अगर कहते हैं तो तुर्किश मतलब ये पूरा पैच को तुर्की स्टेट कहते हैं, जो तुर्की और यूरोप को अलग करता है। आई होप सबको समझ में आया डार्डनेल्स कहाँ है। दिस इज डार्डनेल्स स्ट्रेट। नेक्स्ट है, अब देखो इसी मेडिटरेनियन सी की तरफ और एक स्टेट आती है ऊपर की तरफ, जो इटली है उसके ईस्ट में एंड अल्बानिया के बीच में। वो कौन है, देखो मेडिटरेनियन सी का पार्ट, उसके बाद आयोनियन सी, और उसके ऊपर स्टेट ऑफ ओट्रांटो। जो एड्रियाटिक सी को अगर आप जाते हो, जो कि इटली के ऊपर एक नैरो सी आता है, एड्रियाटिक सी। देख पा रहे हो आप, मेडिटरेनियन सी से जैसे हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देखो एड्रियाटिक सी, इसके बीच में ये कौन सी स्टेट है, ओट्रांटो। कौन सी स्टेट है यहाँ पे, ओट्रांटो स्टेट। स्टॉप करके देखो, अगर आपको फास्ट लगता है तो यू कैन स्टॉप एंड राइट डाउन कि कहां से कहां कौन सी स्टेट है, ये सबको लिखना है। तो ओट्रांटो स्टेट बिटवीन आयोनियन एंड एड्रियाटिक सी। कंट्रीज अगर कहे तो इटली है इस साइड पे, और यहाँ पे कौन है, अल्बानिया। कौन सी है, अल्बानिया के बीच में। नेक्स्ट है, तो देखो हमने जिब्राल्टर देखी, ओट्रांटो देखी, उसके बाद डार्डनेल्स, सी ऑफ मरमरा, बॉस्फोरस स्टेट देखी, और लास्ट में आप यहाँ पे एक देख सकते हो, ये इजिप्ट के पास जो है वो सुएज कनाल है, मतलब एक आर्टिफिशियल स्टेट हम कह सकते हैं, सुएज कनाल। तो ये मेडिटरेनियन सी के आसपास के सभी स्टेट्स। चलो, तो सबको बताना है ओट्रांटो स्टेट कहाँ है फिर। देखो सबको अगर याद आ रहा है किसी को तो आपका करेक्ट है, अदरवाइज आपको इनकरेक्ट पकड़ना है। तो ओट्रांटो इज बिटवीन आयोनियन सी एंड एड्रियाटिक सी। कौन सा है, आयोनियन एंड एड्रियाटिक सी। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन सबको आंसर करना है, कमेंट में इसको आंसर करो। अब इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, तो सेकंड का आंसर आपको कमेंट में करना है, डार्डनेल्स कहाँ है, कौन से दो को सी को कनेक्ट करती है। तीसरा कमेंट में बताना है। जो नहीं आते कमेंट, उसके सामने कमेंट को ब्लैंक ही रखो, केयर स्टेट डैश आपको ब्लैंक रखना है अगर नहीं याद आ रहा है तो।
एंड फिर से बाद में लेक्चर ज़रूर देख लेना, ठीक है? जिब्राल्टर देखो कहाँ आती है और लास्ट में देखना है कि आपने कितने आए करेक्ट आए। समझ लो कि ये आपका गलत है, ये करेक्ट है, ये गलत है, ये करेक्ट है। तो 5 में से कितना है 3 करेक्ट आए, है ना? ऐसे ही लास्ट में 30 टोटल हो गए, तो 30 में से कितना है वो कमेंट में ज़रूर बता देना। सबको बताना है जिससे आपको थोड़ा एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी। ये सेम पैटर्न मैं आगे भी कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो वहाँ पे आपको वो उसका फ़ायदा होगा ही। वो एक आदत बन जाएगी आपकी, ठीक है? चलो मेस्सीना मैंने नहीं बताया कहाँ पे है, बट देखो अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, तभी आपको करेक्ट पकड़ना है। मेस्सीना स्टेट कहाँ आती है? इटली के साउथ में, जहाँ पे सिसिली नाम से एक आइलैंड आता है इटली का, देखते हैं हम। तो इटली का सिसिली आइलैंड और इटली के बीच में ये कौन-सी स्टेट है? मेस्सीना। ये कौन-सी स्टेट है? मेस्सीना नाम से एक स्टेट आती है, ठीक है? मेस्सीना नाम से एक स्टेट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नाउ अब यूके एंड फ्रांस के बीच में, यूके, इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में कौन-सी स्टेट आती है? स्टेट ऑफ डोवर। ये कौन-सी स्टेट है? स्टेट ऑफ डोवर। यहीं से एक अंडर वाटर सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी अंडर वाटर मतलब लॉन्गेस्ट ये ट्रेन मतलब ट्रेन ट्यूब जाती है, राइट? कलाइस टू यहाँ पे फॉक्सटोन नाम से एक जगह है वहां तक। या हम कह सकते हैं इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी को कनेक्टिंग कौन सी स्टेट है? स्टेट ऑफ डोवर। ओके, फ्रांस एंड इंग्लैंड के बीच में, सबको ध्यान रखना है फ्रांस एंड इंग्लैंड के बीच में। आप कंट्री भी बता सकते हो, जब मैं आगे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप कंट्री भी बता सकते हो। चलो मेसिना अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, स्टेट ऑफ मेसिना बिटवीन इटली एंड सिसिली, जो इटली का पार्ट है उसके बीच में। चलो हो सके तो पहले कमेंट में बताना है सबको। यहाँ पे देखो एक फ्रांस का आइलैंड है कॉर्सिका एंड यहाँ पे इटली का आइलैंड है सार्डिना। इसके बीच में कौन सी स्टेट है? यस, थिंक अबाउट इट। कॉर्सिका एंड सार्डिना जो इटली का पार्ट है, इसके बीच में एक स्टेट है। जिनको इमीडिएटली आता है वो इमीडिएट कमेंट करें, ठीक है? चलो, तो आई होप सबको समझ में आया मेसिना स्टेट। अब इसके बाद सिसिली के और ट्यूनिशिया के बीच में जो स्टेट है उसको सिंपली सिसिली स्टेट ही कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिंपली सिसिली स्टेट। उसके बाद देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इंग्लिश चैनल देखा हमने, डोवर स्टेट देखी जो यूके एंड फ्रांस के बीच में है। फिर हमने देखा नॉर्थ सी आता है, और नॉर्थ सी से अगर आप बाल्टिक सी जाना चाहते हो, नॉर्थ सी टू बाल्टिक सी, इसके बीच में एक डेनमार्क का पेनिनसुला आता है, दिख रहा है? इट इज अ डेनमार्क पेनिनसुला। और ऊपर है नॉर्वे स्वीडन का पार्ट। इसके बीच में एक स्टेट है, उसका नाम क्या है? स्कैगरेक एंड कैटेगेट। कौन सी स्टेट से? स्कैगरेक एंड कैटेगेट स्टेट बिटवीन डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन। बिटवीन डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन। एंड कौन से दो सी कनेक्ट करते हैं? नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी। नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी। तो देखो, नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी कनेक्टिंग कौन सी स्टेट्स है? स्कैगरेक एंड कैटेगेट। नेक्स्ट देखते हैं बाकी गल्फ। यहाँ पे देख के रखो, बाल्टिक सी जैसे आप आ जाते हो ना, तो यहाँ पे गल्फ ऑफ बोथनिया इंपॉर्टेंट है, स्वीडन एंड फिनलैंड के बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया। एंड गल्फ ऑफ फिनलैंड सिंपली जो रशिया को जाके कनेक्ट करता है। बाकी हो सके तो आज जरूर देखो कि कौन से कंट्री बाल्टिक सी को लगता है। यूपीएससी ने लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा है कि बाल्टिक सी को बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है, ठीक है? आज मतलब एक नोट्स में आपके साइड में लिख के रखना, बाल्टिक सी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है। इसको स्टॉप करके आप उसको नोट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट है बोनीफैसियो। यस, उसका आंसर क्या था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा आपको? कॉर्सिका एंड सार्डिना जो इटली का पार्ट है, इसके बीच में जो स्टेट है उसका नाम है बोनीफैसियो। देखो आपका करेक्ट होगा तो उसी को भी करेक्ट आप पकड़ सकते हो, ठीक है? कॉर्सिका एंड सार्डिना के बीच में कौन सी स्टेट है? बोनीफासियो। बोनीफैसियो। देखना, ये कॉर्सिका बहुत ही फेमस फॉर टूरिज्म है, टूरिज्म के लिए काफी जाना जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है मतलब एनीवे। चलो नेक्स्ट है, आपको पता होगा कि यूके का जो पार्ट है, यूके स्कॉटलैंड वगैरह जो पार्ट है इंग्लैंड का, और इसके और आयरलैंड के बीच में एक सी आता है, उसका नाम क्या है? आयरिश सी। कौन सा सी है? आयरिश सी। तो बेसिकली यहाँ पे जो छोटे मोटे चैनल्स है वो देखते हैं हम। चैनल मतलब वही है कि ना, नैरो पार्ट ऑफ वाटर बॉडी ही है, बस थोड़ा सा कुछ ब्रॉड हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं चैनल। मतलब एक प्रकार से वो चैनल डिवाइड करता है दो लैंड पार्ट्स। तो जो आयरिश सी है उसको लग के ही, जहां पे यूके एंड आयरलैंड सेपरेट होता है, तो वहां पे दो चैनल है। फर्स्ट है सेंट जॉर्ज चैनल एंड सेकंड यहाँ पे दिखेगा नॉर्थ चैनल। सेंट जॉर्ज चैनल एंड नॉर्थ चैनल इज बिटवीन यूके एंड आयरलैंड। उसी के बाद यहाँ पे एक सेल्टिक नाम से सी आता है,
तो आप ये भी कह सकते हो सेल्टिक सी टू आयरिश सी जाना है, सेल्टिक सी टू आयरिश सी। तो आपको कौन-सा चैनल लगता है? सेंट जॉर्ज चैनल। उसके बाद ये भी कह सकते हो आयरलैंड के साउथ में कौन-सा सी है? सेल्टिक सी। ओके? तो चलो नॉर्थ चैनल एंड सेल्टिक सी आई होप सबको क्लियर है, सेंट जॉर्ज चैनल आल्सो एंड आयरिश सी आल्सो। उसके बाद देखो यूके के अंदर एक सेंट जॉर्ज से जैसे आप बाहर आते हो ना, यहाँ पे यूके के अंदर एक चैनल है, उसका भी नाम पता रहने दो, ब्रिस्टल चैनल। वो कौन-सी आती है? ब्रिस्टल चैनल। बस इतना याद रखना कि ये यूके के आसपास है ब्रिस्टल चैनल। नेक्स्ट, अब देखते हैं थोड़ा वेस्ट की तरफ जाते हैं, ये है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन का नॉर्थ पार्ट देखो, यहाँ पे कई सारे स्टेट्स हैं। तो जैसे ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है डेविस स्ट्रेट, फिर लैब्राडोर सी, फिर यहाँ देखो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में एक स्ट्रेट है, उसका नाम है डेनमार्क स्ट्रेट। आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड के बीच में कौन सी स्टेट है? डेनमार्क स्टेट। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में कौन सी स्ट्रेट है? डेविस स्ट्रेट। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में कौन सी स्टेट है? डेविस स्ट्रेट। ठीक है, तो ये दो स्टेट याद रखो, डेनमार्क एंड डेविस। ग्रीनलैंड के ईस्ट की तरफ आती है डेनमार्क, आइसलैंड की तरफ, एंड कनाडा की तरफ, ग्रीनलैंड से कनाडा की तरफ कौन सी आती है? डेविस स्ट्रेट। चलो, तो ये थे पूरे यूरोप के आसपास के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स। बाकी अब चलते एशिया की तरफ, बाद में मैं टेस्ट भी लेने वाला हूँ, इसके लिए तैयार हो। इस 2-3 स्टेट के बाद हम टेस्ट लेने वाले हैं। तो देखो, इंडियन ओशन से अगर साउथ चाइना सी जाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टेट दिख रही है आपको? यस, मलेशिया एंड इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के बीच में, ये तो सभी को पता ही होगी, स्टेट ऑफ मलाक्का। इन सब के लैटिट्यूडनल लोकेशन देखो, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ कौन से स्टेट से, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, वेस्ट टू ईस्ट कौन से स्टेट से, ये भी बन सकता है। तो बहुत केयरफुली इस मैप को देखो। तो कौन सी स्टेट है? मलेशिया एंड इंडोनेशिया के बीच में मलाक्का स्ट्रेट। मलाक्का स्ट्रेट, इसको हम फिर से बाद में देखने वाले हैं। मलाक्का स्ट्रेट यहाँ है, और इंडोनेशिया के बीच में और भी कुछ स्टेट्स है, फटाफट उनको देख लेता है। देखो, सुमात्रा एक आइलैंड है, जावा एक आइलैंड, इसके बीच में कौन सी स्टेट है? देखो, तो यहाँ पे है सुंदा स्टेट। सुमात्रा एंड जावा के बीच में कौन सी स्टेट है? सुंदा स्टेट। उसके बाद बोर्नियो एंड सुमात्रा के बीच में करीमाटा स्टेट है, सबको लिखना ही है फास्ट। सुमात्रा जावा के बीच में है सुंडा। सुमात्रा बोर्नियो के बीच में है करीमाटा। उसके बाद बोर्नियो सुलावेसी के बीच में है मकासर, जो जावा सी एंड सेलेबस को कनेक्ट करती है, मकासर स्टेट। और उसके बाद यहाँ पे एक लॉम्बोक, बाली के ईस्ट में कौन सी आती है? लॉम्बोक स्टेट, इसका भी काफी रूट यूज किया जाता है, लॉम्बोक नाम से स्टेट है। तो देखो, मैं कहूंगा कि 4 इंपॉर्टेंट स्टेट हैं। फर्स्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट, तो जो सबसे काफी ज्यादा यूज होती है, मलाक्का स्टेट, सुंदा स्टेट, करीमाटा स्टेट, मकासर स्टेट, एंड एक पांचवा मैं कहूंगा इसमें ऐड करना है, लॉम्बोक स्टेट। टोटल 5 है देखो इंपॉर्टेंट। इंडोनेशिया के आसपास मलाक्का स्टेट, सुंदा स्टेट, सुमात्रा बॉर्नियो के बीच में करीमाटा स्टेट। उसके बाद देखो, बोर्नियो सुलावेसी या जावा से सेलेबस को कनेक्ट करने वाला कौन सा स्टेट है? मकासर स्टेट। एंड उसके बाद नीचे यहाँ पे बाली के ईस्ट में, जो कि काफी टूरिज्म के लिए फेमस है इंडोनेशिया का, उसके पास है लॉम्बोक स्टेट। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस भी होती है इंडिया और इंडोनेशिया की, लॉम्बोक के आसपास। ये लॉम्बोक स्टेट। आई होप सबने नोट किया है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। मलाक्का, करीमाटा, सुंडा, लॉम्बोक एंड मकासर। बाकी सब इंडोनेशिया के आसपास। जैसे आप यहाँ आओगे तो इतनी बड़ी कोई स्टेट नहीं, बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट स्टेट है, देखो लुजॉन। ये कौन सी दिख रही है? लुजॉन स्टेट। तो फिलीपींस और ताइवान के बीच में कौन सी स्टेट है? लुजॉन स्टेट। बाकी ऊपर के हम बाद में देखते हैं। तो देखना है, लुजॉन एक फिलीपींस का सबसे ऊपर का सबसे बड़ा आइलैंड है, जहां पे उनका कैपिटल है, तो उसी का नाम लगा दो, लुजॉन स्टेट, बिटवीन ताइवान एंड फिलीपींस। नेक्स्ट देखो, थोड़ा इधर आते हैं अभी। बैब एल मैंदे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया का काफी सारा ट्रेड रूट यहाँ से है, जो हम मेडिटरेनियन सी से अगर कनेक्ट करते हैं तो यही से हम जाते हैं बैब अल मैंदिब। यमन और जिबाउती के बीच में, यहाँ पे एक जिबाउती नाम से देश है अफ्रीका का, और यमन है अरेबियन कंट्री, फिर यहाँ पे सोमालिया। ठीक है, इस सब के बीच में आप देख सकते हो, यहाँ से रूट जाता है जिबाउती और यमन के बीच में बैब अल मैंदिब स्टेट। जो रेड सी और अरेबियन सी को कनेक्ट करने वाला पॉइंट कौन सा है? बैब अल मैंदिब।
और ये स्टेट कौन-सी है? सभी को पता ही होगी, जो इंडिया सबसे ज़्यादा ये रूट को यूज़ करता है ड्यू टू क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट। ये कौन-सी है? पर्शियन गल्फ, ओमान गल्फ एंड अरेबियन सी को कनेक्ट करने वाली ये मतलब ये स्ट्रेट कौन-सी है? जो ईरान के साउथ में है ना? दिस इज़ हॉर्मुज़ स्ट्रेट। ये कौन-सी है? हॉर्मुज़ स्ट्रेट। ये है हॉर्मुज़ स्ट्रेट। देखो, तो सबसे पहले आपने देखी इस साइड पे अरेबियन पेनिनसुला के इस साइड पे कौन है? यमेन साइड पे है बाब एल मंदेब एंड ऊपर के साइड पे यूएई, ओमान के साइड पे ओमान, क्योंकि ये पार्ट ओमान का आता है, ओमान एंड ईरान के बीच में कौन है? हॉर्मुज़ स्ट्रेट। तो ऊपर हॉर्मुज़, यहाँ पे है बाब अल मंदेब। ओके? चलो। उसके बाद अपनी इंडिया की इंपॉर्टेंट स्टेट तो पता ही होगी, इंडिया के पास यूजुअली एक ही सबसे इतनी क्लोज स्टेट है, तो वो है श्रीलंका को दूर करती, मतलब श्रीलंका से, है ना, श्रीलंका को डिवाइड करती है नैरो पार्ट ऑफ वाटर बॉडी। ये कौन है? पाल्क स्टेट। इसमें मैं आगे चलता हूँ क्योंकि ये सबको यूजुअली पता होती है। नेक्स्ट है फॉर्मोसा, देख लो। फॉर्मोसा मतलब क्या है? तो ताइवान और चाइना के बीच में जो स्टेट है, तो इसी को कहते हैं फॉर्मोसा स्टेट या ताइवान स्टेट भी कहता है इसको, और एक नाम है ताइवान स्टेट। बेसिकली ये ताइवान का पुराना नाम है, फॉर्मोसा ओल्ड नेम है। तो बस वही भी, वो भी याद रखा तो भी चलेगा, बट हाँ, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये कहूंगा कि यूपीएससी पूछ सकती है ताइवान स्टेट या फॉर्मोसा स्टेट कौन से दो सी को कनेक्ट करती है। तो आपका आंसर होगा साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी। साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी कनेक्टेड बाय ताइवान स्टेट। जैसे आप ऊपर जाओगे तो आप सी ऑफ जापान जाओगे, ये कनेक्ट होता है कहां से? यहाँ पे कौन सी स्टेट है? यस, कोरियन स्टेट भी कहते हैं या सुशिमा। कौन सी स्टेट है? सुशिमा स्टेट या कोरियन स्टेट। तो याद रखें, ईस्ट चाइना सी एंड सी ऑफ जापान इज कनेक्टेड बाय सुशिमा स्टेट या कोरियन स्टेट। देखो, कोरिया स्टेट, या यहाँ पे एक सुशिमा नाम से आइलैंड है जापान का, इससे उसको नाम दिया सुशिमा स्टेट। तो याद रखें, सी ऑफ जापान जिसको ईस्ट सी भी कहता है एंड ईस्ट चाइना सी इज कनेक्टेड बाय यस कोरियन स्टेट या सुशिमा स्टेट। उसके बाद देखो, अब मैं यहां पे आता हूं, देखो ईस्ट चाइना सी से इधर, ठीक है? तो यहां पे हमने कौन सा देखा? अभी देखा, देखो, सुशिमा स्टेट या कोरियन स्टेट, वॉट एवर, बिटवीन जापान एंड साउथ कोरिया। बट अगर आप यहां से पैसिफिक जाना चाहोगे तो कौन सी स्टेट है? जो जापान का एक होक्काइडो नाम से आइलैंड है, और यहाँ पे एक सबसे बड़ा जापान का कौन सा आइलैंड है? होन्शु। इसके बीच में कौन सी स्टेट है? तो सुगारू स्टेट। वो कौन सी आती है? सुगारू। कौन सी स्टेट है? सुगारू। जापान के दो आइलैंड के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट कौन सी है? सुगारू स्टेट, जो जापान, सी ऑफ जापान एंड पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है। ठीक है, पैसिफिक ओशन को। उसके बाद देखो, अब हमने देखा सुशिमा स्टेट, कोरियन स्टेट। उसके बाद हमने क्या देखा? यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। हमने क्या देखा? सुगारू स्टेट एंड ऊपर यहाँ पे कौन सी है? ले पेरो स्टेट। अब जो यहाँ पे सखालिन नाम से आइलैंड दिख रहा है आपको, सखालिन, तो सखालिन आइलैंड एंड जापान का जो होक्काइडो आइलैंड है, इसके बीच में कौन सी? लेपेरोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे भी कुछ एक्सरसाइजेस होती है, तो इसको जरूर देख के रखें, लेपेरोस स्ट्रेट, लेपेरोस स्ट्रेट। उसके बाद यहाँ पे जो क्यूरिल आइलैंड है, रशिया एंड जापान का काफी डिस्प्यूट है, इसको क्या कहते हैं? क्यूरिल स्टेट। क्यूरिल आइलैंड का ग्रुप है वहां। इवन यहाँ पे देखो, टाटर नाम से भी स्टेट है, तो ये भी नोट करके रखना। तो टाटर नाम से भी स्टेट आती है, लेपेरोस एंड टाटर स्टेट। जो रशिया एंड सखालिन को अलग करती है वो टाटर है, और जापान का होक्काइडो एंड सखालिन को अलग करने वाली कौन सी? लेपेरोस स्टेट है। आई होप सबने देखा है। अब आते थोड़ा इंडोनेशिया के साउथ में, एक रह गई थी अपनी, ऑस्ट्रेलिया एंड पापुआ न्यू गिनिया। इनके बीच में एक स्टेट आती है टोरेस। वो कौन सी है? टोरेस स्टेट। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया जो है, अराफुरा सी, तिमोर सी, इसके ईस्ट में जाओगे तो आपको कौन सा मिल रहा है? टोरेस स्ट्रेट। ओके, तो उसको देखना है आपको, टोरेस स्ट्रेट। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड टोरेस स्ट्रेट। तो देखना है सबको, इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? 7 का आंसर क्या है? 8 का आंसर क्या है? फॉर्मोसा। मुझे बताना है यहाँ पे कौन सा सी है कनेक्टिंग, दो सी कौन से कनेक्ट करते हैं? स्कैगरेक कैटेगट कहाँ है? 9 नंबर, 10 नंबर। ओके, डोवर स्टेट देखना है एंड सुगारू स्टेट। आई होप सबने नोट किया होगा।
तो देखो आगे कंटिन्यू करते हैं। सुशिमा सबने लिखा है, सुशिमा, और इसका आंसर सबको लिखना है कमेंट में। अगर जब नहीं आता है आंसर, याद नहीं आ रहा है, तो प्लीज उसको ब्लैंक रखें। जितने आते हैं उतने लिखना है। बाद में आपको बताना है कि आउट ऑफ टोटल जितने हम 30 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, उसमें से आपके कितने आ चुके हैं, उतने मार्क्स आपको लिखना है कमेंट में एट द एंड। चलो, ले पेरोस्टेट कहाँ है? देखो ले पेरोस हमने देखा, इसको मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको, या इसका आंसर ही बता देता हूँ आपको, आंसर कैसे लिखना है। तो ले पेरोस्टेट कहाँ है? सखालिन आइलैंड हमने देखा, सखालिन आइलैंड एंड जापान का कौन सा आइलैंड है? होक्काइडो। ऐसा आपको प्रॉपर लिखना है। सखालिन आप नहीं याद कर पा रहे हो तो रशिया, एंड जापान भी अगर याद किया तो भी वो भी लिख सकते। ओके, सेम बैबल मैंदेब, यहाँ पे आप सी कनेक्टिंग लिख सकते हो। जैसे बैबल मैंदेब और कहाँ देखा हमने? तो अरेबियन सी एंड रेड सी को कनेक्टिंग पॉइंट कौन है? यस, बैब अल मैंदेब, यमन एंड जिबाउती के बीच में। जिनको और परफेक्ट आ रहा है याद, वो लिखे कि जिबाउती एंड यमन के बीच में। ठीक है, सेम टोरेस स्ट्रेट क्या लिखना है आपको? क्या लिखना था? पापुआ न्यू गिनिया या इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ओके, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से बाकी भी लिखे फटाफट। चलो, नेक्स्ट आप देखते हैं अफ्रीका। अफ्रीका के बीच में आप देख सकते हो, अफ्रीका तो वैसे पूरा कंटिन्यूस कॉन्टिनेंट है, बट ईस्ट की तरफ देखो, मादागास्कर जहां सेपरेट होता है वहां पे कौन सा चैनल है? मोजाम्बिक चैनल, है ना? इंडियन ओशन की तरफ आप देख सकते हो मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक एंड मादागास्कर के बीच में आता है मोजाम्बिक चैनल। नेक्स्ट है सऊदी के या अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखो, इजिप्ट का जो पार्ट है, वहां पे तो चलो गल्फ ऑफ सुएज है, सुएज कनाल है जो आर्टिफिशियली हमने बनाया है, और ये मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है, ये तो सबको पता ही होगा। बट मैं कहूंगा कि इस पार्ट को देखो, जो आर एक यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा जाता है, दिख रहा है गल्फ ऑफ अकाबा, जो जाके जॉर्डन को भी कनेक्ट करता है, इसराइल को भी कनेक्ट करता है। ये पार्ट है रेड सी का, इसलिए तो हम कहते हैं ना रेड सी बॉर्डरिंग इसराइल ऑल्सो एंड जॉर्डन ऑल्सो, जॉर्डन को भी रेड सी लगता है। बट यहाँ पे एक स्टेट दिखेगी आपको गल्फ ऑफ अकाबा जाने से पहले, रेड सी टू गल्फ ऑफ अकाबा एक स्टेट है, इसका नाम है तिरान स्टेट। कौन सी स्टेट है? तिरार या तिरान स्टेट भी कहते हैं। तो गल्फ ऑफ अकाबा के पास कौन सी है? तिरार या तिरान स्टेट है। यहीं पे एक प्रोजेक्टेड नया एक कॉरिडोर है, जरूर देखना। या बेन गुरियन कनाल, यहाँ पे कौन सा बनने वाला है? बेन गुरियन कनाल। जब भी बनेगा तब देखना, इसराइल इसको बना रहा है बेन गुरियन कनाल, है ना, वाया नेगेव डेजर्ट। ओके, बेन गुरियन कनाल वाया नेगेव डेजर्ट। आई होप सबको समझ में आया। बैबल मैंदेब, सुएज कनाल, तिरार स्ट्रेट, गल्फ ऑफ अकाबा एंड प्रोजेक्टेड बेन गुरियन कनाल, ये अफ्रीका का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। उसके बाद देखो बेरिंग स्ट्रेट है। तो अब ये कहाँ है? ये तो सभी शायद जानते होंगे, आर्टिक ओशन एंड बेरिंग सी के बीच में या पैसिफिक के बीच में, जहां पे नॉर्थ अमेरिका एंड यहाँ पे सॉरी एशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया के बीच में ये कौन सा पार्ट है? बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग सी एंड चुक्ची सी को कनेक्टिंग पॉइंट कौन सा है? बेरिंग स्ट्रेट। यहां से तो अपनी 180 डिग्री की इंटरनेशनल डेट लाइन भी जाती है, यहां से भी कौन सी जाती है? इंटरनेशनल डेट लाइन। नेक्स्ट है वॉशिंगटन, मतलब यूएस के वेस्ट की तरफ जाओ तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्टेट ऑफ जुएन दी फूका, जो कि वर्ल्ड की सबसे छोटी प्लेट भी हम कहते हैं ना, जुएन दी फूका। वो कहाँ आती है? यूएस के वेस्ट में। तो याद रखे, उसके ही नाम से दिख रहा है स्टेट ऑफ जुएन दी फूका, स्टेट ऑफ जुएन दी फूका। अभी करंट से याद आया कि यहाँ पे अलास्का के पास एक फॉल्ट भी फिलहाल के लिए न्यूज है, एक प्लेट या कन्वर्जेंस पॉइंट न्यूज में है, उसको जरूर देखे, डेनाली फॉल्ट। कौन सा आता है? डेनाली फॉल्ट। अलास्का के साउथ में है डेनाली फॉल्ट, ये भी नोट करके रखना। उसके बाद यहां देख सकते हो आप वैनकोवर आइलैंड, है ना, ये आइलैंड का पार्ट है, तो उसको वैनकोवर स्टेट भी कहता है, कनाडा के वेस्ट में आता है वैनकोवर आइलैंड। और इसी के नीचे हमने देखा जुएन दी फूका स्ट्रेट, जुएन दी फूका स्ट्रेट। नेक्स्ट आता है, देखो आप यूएस में आप साउथ ईस्ट की तरफ जाओ तो गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ क्यूबा के बीच में कौन सा है? फ्लोरिडा स्ट्रेट। तो क्यूबा इज बिटवीन फ्लोरिडा स्ट्रेट एंड यहाँ पे एक स्टेट है, उसका नाम क्या है? जो मेक्सिको के बाद आती है, उसका नाम है यूकाटन स्टेट, है ना। तो फ्लोरिडा के नीचे है फ्लोरिडा स्टेट, और यहाँ नीचे हम देखते हैं, आगे देखेंगे, दिख रहा है? तो देखो क्यूबा के एग्जैक्टली साउथ में कैरिबियन सी टू गल्फ ऑफ मेक्सिको कौन सी स्टेट है?
युकाटन स्टेट, जो युकाटन नाम से एक मेक्सिको का पेनिनसुला है, उसी नाम से ये स्टेट आती है, युकाटन स्टेट। तो याद रखें कि क्यूबा इज़ बिटवीन व्हिच 2 स्टेट्स? तो ऊपर है फ्लोरिडा स्टेट एंड नीचे यहाँ पे कौन से? युकाटन स्टेट। नीचे यहाँ पे युकाटन स्टेट। यहीं पे देखो एकदम कॉर्नर पे आता है कैनकुन। ये कैनकुन काफ़ी इम्पोर्टेंट सिटी है मेक्सिको की। चलो, सबको समझ में आया युकाटन स्टेट, कैरिबियन सी टू गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड ऊपर कौन-सी है? फ्लोरिडा स्टेट। गल्फ ऑफ मेक्सिको के ऊपर है सॉरी क्यूबा के ऊपर है फ्लोरिडा स्टेट। चलो, नेक्स्ट आते हैं साउथ अमेरिका की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सबको पता ही होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है अर्जेंटीना एंड चिली के पास। वो है मैगेलन स्टेट। कौन-सी स्टेट है? मैगेलन। पैसिफिक एंड अटलांटिक को कनेक्टिंग कौन-सी है? जो सबसे साउथ की तरफ हम पूरे वर्ल्ड में अगर देखें, तो सबसे साउथ की तरफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिज़ी या सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली स्टेट अगर कहें तो यही है। इसका नाम है अर्जेंटीना के साउथ में मैगेलन स्ट्रेट। कौन-सी? मैगेलन स्ट्रेट। उसके नीचे भी एक आता है, एक पॉइंट है मतलब पैसेज हम कह सकते हैं, बट काफ़ी कम यूज़ होता है और काफ़ी टाइडी वेवी होता है और बट तभी भी यहाँ से होता है कुछ ट्रांसपोर्ट जब अंटार्कटिका कुछ शिप जाती है तो, उसका नाम है ड्रेक पैसेज, है ना? काफ़ी टर्बुलेंट है, काफ़ी ज़्यादा वेव्स वगैरह चलती रहती है, तो काफ़ी लहरें चलती रहती है, ऐसा वो है ना? न्यूज़ में कहीं न कहीं दिखेगा आपको, कहीं न कहीं आप ज्योग्राफी वगैरह में देखो मतलब नेट जियो में देखोगे तो वहाँ मिल जाएगा ड्रेक पैसेज। तो ये पैसेज मतलब क्या है कि वर्ल्ड का जो कॉन्टिनेंट मेजर मतलब जहाँ पे हैबिटेट है साउथ अमेरिका, राइट? उसके और अंटार्कटिक के बीच वाला पैसेज इसको कहते हैं ड्रेक पैसेज। तो साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिक के बीच में कौन-सा पैसेज है? ड्रेक पैसेज। इसे ज़रूर नोट करें, ड्रेक पैसेज। उसके बाद है देखो नेक्स्ट, आप सभी को पता होगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर तो चलो हमने अभी देखा कौन-सा स्टेट है? टोरेस स्ट्रेट। कौन-सा देखा? पापुआ न्यू गिनी एंड यहाँ पे टोरेस स्ट्रेट। अब नीचे कौन-सा ये टास्मानिया और इसके बीच में? तो वो है बास स्ट्रेट। तो यहाँ पे है टास्मानिया नाम से आइलैंड और टास्मानिया और ऑस्ट्रेलिया का मेनलैंड जो है इसके बीच में कौन-सी स्टेट है? बैस स्ट्रेट। कौन-सी स्टेट आती है देखो? टास्मानिया और इसके बीच में बैस स्ट्रेट। उसके बाद देखते हैं, अब थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे इस्थमस को भी देखते हैं, इस्थमस भी देखने हैं हमें। तो सबको आंसर करना है 16 नंबर देखो बेरिंग कहाँ है? आंसर कैसे करना है मैंने बताया था, कौन से 2 लैंड पार्ट या कौन से 2 सी को कनेक्ट करते हैं। मैगेलन लिखना है, आपके बुक में तो भी लिखो एटलीस्ट क्योंकि जब तक आप इसको रिकॉल नहीं करोगे, तब तक याद नहीं आएगा। खुद लिखोगे, तो ज़्यादा टाइम के लिए याद रहेगा, सिर्फ़ देखोगे मूवी लाइक, वीडियो लाइक तो फिर उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि वो पिक्चर ज़्यादा टाइम के लिए याद रखना है, तो उसको आपको नोट भी करना होगा कि आपको रिकॉल करना होगा, मैगेलन कहाँ है? देखो मैगेलन अभी हमने देखा, तिरान भी मैंने बताया, ड्रेक बहुत इम्पोर्टेंट है, बास स्ट्रेट भी इम्पोर्टेंट है। चलो, आगे चलते हैं। डेविस हमने वैसे देख लिया था, ग्रीनलैंड के यहाँ पे एक डेविस रह गया था, वो भी हमने कवर किया। इवन यहाँ पे हडसन बे जो आता है ना, तो अगर हम देखें यहाँ पे लैब्राडोर सी, ओके? लैब्राडोर सी और हडसन बे के जाते टाइम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कौन-सा है? हडसन स्ट्रेट हाँ। यहाँ पे कौन-सी स्टेट है? हडसन स्टेट। तो इधर जाओगे हडसन स्टेट है, ऊपर जाओगे तो डेविस स्टेट आती है। नेक्स्ट एक रह गया था आपका, डेनमार्क स्टेट हमने देखी, ग्रीनलैंड के इस साइड पे एक डेनमार्क स्टेट है, आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड के बीच में। बट और एक इम्पोर्टेंट है देखो, जो नॉर्वे का स्वालबार्ड नाम से एक पार्ट आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहीं पे आर्कटिक काउंसिल का हेडक्वार्टर आता है। इंडिया के भी आर्कटिक के जो स्टेशंस है वो यहीं पे आते हैं, रिसर्च सेंटर्स। तो वो भी अगर हो सके तो बताओ, इंडिया का आर्कटिक रिसर्च सेंटर का नाम क्या है? और जो यही आता है स्वालबार्ड, ये है नॉर्वे का पार्ट। तो इसके और ग्रीनलैंड के बीच में कौन-सी स्टेट है? फ्रैम स्टेट। कौन-सी स्टेट आती है? फ्रैम स्टेट। स्वालबार्ड, नॉर्वे एंड ग्रीनलैंड के बीच में कौन-सी स्टेट है? फ्रैम स्टेट। या ग्रीनलैंड सी एंड वेंडल सी को या आर्कटिक ओशन को कनेक्टिंग कौन-सा है? फ्रैम स्टेट। ग्रीनलैंड, वेंडल सी को कनेक्टिंग या आर्कटिक ओशन को कनेक्टिंग कौन-सी है? फ्रैम स्टेट। चलो, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। आप देखते हैं इस्थमस, इस्थमस मतलब क्या है? उसके उल्टा थोड़ा-सा लैंड कर दो बस। अ नैरो पार्ट ऑफ लैंड बॉडी व्हिच कनेक्ट्स टू लार्ज पार्ट्स ऑफ द लैंड बॉडी या वाटर बॉडी को सेपरेटिंग एक नैरो लैंड पार्ट, है ना? बड़े लार्ज वाटर बॉडी को सेपरेट करने वाली एक नैरो लैंड की रेशा। तो सबसे वर्ल्ड का सबसे फेमस है
नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में आता है देखो, वो है इस्थमस ऑफ पनामा। पनामा कनाल वगैरह भी आपको पता होगा, यहीं पे आता है इस्थमस ऑफ पनामा। नेक्स्ट है इस्थमस ऑफ टेहुएंटेपेक नाम से एक आता है, थोड़ा-सा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, बट देख लेना टेहुएंटेपेक नाम से आता है एंड वो आता है मेक्सिको में। हाँ, इस पेनिनसुला का नाम है सॉरी इस्थमस का नाम है, देख लो मेक्सिको में आता है। नेक्स्ट है बे ऑफ फुंडी एक इम्पोर्टेंट है, ये बे रह गया था आपको बताना और उसी के पास यहाँ पे नोवा स्कॉटिया वगैरह आइलैंड्स भी आते हैं और यहाँ पे कुछ ना इस्थमस जैसे भी पार्ट आते हैं। बट यहाँ पे मैं कहूँगा इसको भी बे को याद रखें, ये बे भी इम्पोर्टेंट है, बे ऑफ फुंडी। फुंडे का बे है जो नोवा स्कॉटिया एंड मेन कनाडा के बीच में आता है, अटलांटिक ओशन की तरफ, बे ऑफ फुंडी। नेक्स्ट है, अब इसी के ऊपर मैंने बताया ना वो इस्थमस है एक, सो चिग्नेक्टो नाम से आता है, चिग्नेक्टो। नोवा स्कॉटिया जो अभी हम देख रहे हैं ना यहाँ पे, दिख रहा है? तो यहाँ पे वो इस्थमस में बता रहा था आपको, जिससे ये नोवा स्कॉटिया कनेक्ट हो जाता है। तो इसका नाम प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट है, आप नोट डाउन करके रख लेना। जब न्यूज़ में होगा तो ही इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ यू कैन स्किप इट। तो देख लेना, बे ऑफ फुंडे एंड कनाडा के ईस्ट में, बे ऑफ फुंडे उसके ऊपर, नोवा स्कॉटिया इसको कनेक्टिंग ये वाला पॉइंट है, उसका नाम है यस किग्नेक्टो नाम से, ओके? नेक्स्ट है, बाकी एवलॉन पेनिनसुला आता है, तो लैब्राडोर वही ऊपर की तरफ ही एक आता है, एवलॉन, न्यूफाउंडलैंड जहाँ से कनेक्ट है ना, उसको कहते हैं एवलॉन पेनिनसुला और ये भी एवलॉन इस्थमस से कनेक्टेड है। तो ये कनाडा, बस इतना याद रखो, ये कनाडा में आता है, ईस्ट की तरफ, लैब्राडोर सी की तरफ। उसके बाद है नेक्स्ट, कोरिंथ नाम से एक इस्थमस है, जो ग्रीस पता है आपको सबको, तो ग्रीस का काफ़ी कुछ बड़े आइलैंड्स उस छोटे से इस्थमस से कनेक्टेड है, उसका नाम है कोरिंथ। तो बस लोकेशन पता रहने दो कि ग्रीस कंट्री में आता है इस्थमस ऑफ कोरिंथ। ग्रीस कंट्री में आता है इस्थमस ऑफ कोरिंथ। बाकी क्रीमिया पेनिनसुला सबको पता है, जो कि यूक्रेन से जुड़ा है और वो जिससे जुड़ा है वो इस्थमस को कहते हैं इस पेरिकोप इस्थमस। कौन सी इस्थमस? पेरिकोप इस्थमस, पेरिकोप इस्थमस। ओके, पेरिकोप इस्थमस। क्रीमिया पेनिनसुला इज कनेक्टेड विद द पेरिकोप इस्थमस। बाकी रशिया से क्रीमिया कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे स्टेट से सेपरेटेड है, ब्लैक सी एंड एजोव सी के बीच में। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा वो कौन सी स्टेट है, केर्च स्टेट, वो केर्च स्टेट आती है। ठीक है, तो देखो यहाँ ये केर्च स्टेट डिफरेंट करती है, स्टेट है वो डिफरेंट कर रही है, पानी से दूर कर रही है क्रीमिया को, एंड क्रीमिया को यूक्रेन से कनेक्ट करने वाली कौन सी स्टेट है लैंड से, तो वो है पेरिकोप, पेरिकोप नाम से स्टेट, इस्थमस है सॉरी, ये कौन सी है, पेरिकोप इस्थमस। चलो, याद रहेगा सबको। बाकी नेक्स्ट है सुएज कनाल, तो सबको पता है, यहाँ पे सुएज कनाल, सुएज इस्थमस भी कहते हैं, क्योंकि ये सिनाई पेनिनसुला को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे आता है सिनाई पेनिनसुला, उसी के पास वो कहते हैं कि ये जो पार्ट है वो नैरो पार्ट कनेक्ट कर रहा है, तो इसको वो इस्थमस भी कहते हैं, सुएज इस्थमस। नेक्स्ट है क्रा कनाल, है ना, या क्रा इस्थमस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी न्यूज में भी है अभी। तो थाईलैंड से देखो आप नीचे पार्ट जा रहा है थाईलैंड से, और यहाँ पे देखो बड़ा लैंड पार्ट हो जाता है मलेशिया का, और यहाँ पे एक नैरो पार्ट ऑफ द लैंड है जो अंडमान सी एंड गल्फ ऑफ थाईलैंड को देखो सेपरेट कर रहा है, दिख रहा है आपको? तो आइलैंड देखो, ये सॉरी थाईलैंड का, गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड अंडमान सी के बीच में थाईलैंड का ही एक पार्ट है, इसका इस्थमस का नाम है क्रा, इस्थमस ऑफ क्रा। कौन सा है? इस्थमस ऑफ क्रा। और यही से वो क्रा कनाल चाइना एंड थाईलैंड मिलके बनाने वाले हैं, प्रोजेक्टेड है, अभी देखिएगा जब बनेगा तब ये शॉर्ट रूट हो जाएगा, मतलब इतना मलाक्का को घूम के जाने की जरूरत नहीं है, एकदम ये शॉर्ट रूट होगा तो टाइम बचेगा, और दूसरा है कि फ्यूल भी बचेगा। ठीक है, तो ये सबको देखना है, क्रा कनाल इज वेरी इंपॉर्टेंट, थाईलैंड का पार्ट है, और यस चाइना का प्रोजेक्ट वगैरह यहाँ पे होने वाला है। बाद में लास्ट है देखो ऑकलैंड इस्थमस है, न्यूजीलैंड का पार्ट है, तो न्यूजीलैंड का जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे एक ऑकलैंड, बस नाम नॉर्मल देख लो इसको, ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं। बाकी एडम्स ब्रिज है, वो भी एक हम देख रहे हैं कि स्टेट जैसे ही पार्ट आता है, ये बाकी बेसिक्स है। चलो सबको अभी आंसर करना है 21, क्रा कहाँ है, अब भी हमने देखा थोड़ी देर पहले, कहाँ आएगा कमेंट में लिखना है। इस्थमस ऑफ सुएज कहाँ है, डेविस स्ट्रेट कहाँ है, ये भी बहुत अच्छे से मैंने बताया आपको। फ्रैम भी बताया मैंने, उसी आइलैंड के किस साइड पे आता है, बे ऑफ फुंडी भी बताया था कहाँ पे है। चलो इसको स्टॉप करना है, लिखना है, कमेंट में इसको आंसर करना है, एंड आपके बुक में भी अगर हो सके तो लिख लो, क्योंकि ये सभी 30 लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
देन उसके बाद इस किग्नेटो नाम से है, कोरिन्थ नाम से है, पेरिकोप नाम से है, फॉकलैंड एंड बोनीफैसियो। बोनीफैसियो भी मैंने बताया था आपको कहाँ है। तो दिस 30 लोकेशन, तो फाइनली आप सबको बताना है कि 30 में से आपके अपने बुक में भी नोट किए होंगे, कमेंट में नोट किए होंगे, तो कितने आपको याद आए। जो नहीं आए, मान लेते हैं कि 5 अगर याद नहीं आए, 10 याद नहीं आए, 15 नहीं आए, तो उनको फिर से जाके देखो एंड उसको फाइनली परफेक्ट करके रखना, मतलब एटलीस्ट 30 तो भी आपके परफेक्ट हो जाएँगे। और इसी प्रकार से आगे के मतलब आगे के सीरीज़ को अपडेटेड रहो। सुमित सर नोट्स विदाउट स्पेस टाइप करना है टेलीग्राम पे, वहाँ पे मैं और अपडेट दे दूँगा, इसके नोट्स भी आपको मिल जाएँगे, सो दैट आपको ये इमेज देख के रिवीजन में बहुत ईज़ी हो जाएगा। आप बताना है मुझे कमेंट में कि अब नेक्स्ट इसका पार्ट कौन-सा चाहते हो? अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, कमेंट में बताओ कि क्या हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें? अगर आप में से, है ना, मोर दैन 20-30 स्टूडेंट्स अगर कमेंट में बताते हैं, तो ही हम ये सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं एक सेशन में ही कंप्लीट पोर्ट, एक सेशन में ही कंप्लीट इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस, सभी प्लेटू वर्ल्ड के, सभी डेज़र्ट्स वर्ल्ड की, ऐसा हम सेग्रीगेट करते एक-एक उसका पार्ट बनाएँगे, जिससे आपको रिवीजन में भी सिंपल होगा, आपके नोट्स भी परफेक्ट बन जाएँगे। ओके? तब तक आप जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो बिल्कुल टेलीग्राम पे चेक कर लेना। अभी आज मैंने सेंड किया है, जहाँ पे आप देख सकते हो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड मैपिंग के सेशंस है, फ्री सेशंस है। उनको ज़रूर आप कंप्लीट कर लो, बहुत फ़र्क पड़ेगा। पूरा एनालिसिस के साथ मैंने उसको कवर किया है। तो फ्रीली आप उसको अनअकैडमी ऐप पे जाके डायरेक्टली चेक आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम क्या कवर करना है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, उसी बेसिस पे नेक्स्ट सेशन होगा। थैंक यू।